सर जो आपने पीडीएफ भेजा है उसके अंदर तो सब कुछ ही करा हुआ है, ड्राई सेल, फ्यूल सेल मार्क करे हुए हैं, बट हमने तो नहीं करे थे। क्या चीज, क्या बोलते हो? सर जो आपने पीडीएफ भेजा था ना पिछली क्लास का, लास्ट हाँ। क्लास में, उसके अंदर तो पूरे चैप्टर के नोट्स थे, मतलब ड्राई सेल, फ्यूल सेल सब कंप्लीट था सेल पोर्शन तक, बट अच्छा, हमने कहीं तो ऐसा फैराडेज लॉ तक किया था शायद। कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे खुद से। एक मिनट रुको तो। कहीं ऐसा कोई ना वो 3 बजे वाली क्लास वगैरह कुछ है गायब थे? क्या सर? 3:30 बजे वाली क्लास थी ना इसके पहले? हाँ जी। हेलो अमर जी। यस सर, नमस्ते। क्या पढ़ा था मेरे लास्ट क्लास में जी, एक बार बताना आप। बताओगे क्या आप अमर जी? अमर जी मेरी आवाज आ रही है? यस सर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ही सर आगे का पढ़ा था सर वो। आगे का क्या पढ़ा था? हेलो मधु। गुड इवनिंग सर। मधु ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, आपको आइडिया है क्या? कुछ भी नहीं आइडिया? मधु बताओ। मधु ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? सर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक कर लिया था। अच्छा, क्या हमने फैराडे लॉ भी पढ़ लिया था? हाँ जी सर। एक बार रुकिए थोड़ा सा। हाँ, हेलो सैफ अली। हेलो गौरव। मनदीप। कैसे हो मनदीप? मनदीप मेरी आवाज आ रही है? यस सर। कैसे हो भाई? लास्ट क्लास में आप आए थे क्या मनदीप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आप लास्ट क्लास में आए थे मनदीप? नो सर, वो ज्वाइन नहीं हो पाई। क्यों? क्यों बताओ। ट्यूशन जाता हूँ ना तो फिर। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक ट्यूशन जाते हो? सर 5 PM से 8:15 तक। 5 PM से 8:15। अभी तो 8:15, यानी कि 5 बजे से 8:15 बजे तक। यही ना? यस सर। बट आज तो पहले आ गए क्या? यस सर। तो किसी चीज की क्लास लेते हो वहाँ पे? सर 12th बोर्ड के लिए। अच्छा, बोर्ड के लिए। यस सर। बोर्ड में फिर मतलब कि यहाँ पे आपको पूरा समझ आता है? बताओ यस मुझे। सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब कि आप वो 3 बजे वाली क्लास आप ले पाते हो क्या, जब आपकी 3 बजे से क्लास होती है तो? यस सर। गुड इवनिंग सर। हेलो राजेश। राजेश, आप 3 बजे वाली क्लास नहीं लेते हो ना? नो सर, आज की भी मिस होगी मेरी तो। नहीं मतलब बाकी मेरी केमिस्ट्री भी नहीं लेते हो आप 3 बजे से 3 बजे को, जब भी हुई है? सर 3 बजे ऐसा तो क्यों? मैंने अभी तक नहीं लिया, मतलब कि अभी तक तो मेरी छुट्टियां नहीं पड़ी थी। 1 तारीख से छुट्टियां ऐसा? पड़ी हैं। अच्छा, अब आपकी छुट्टियां पड़ी, आप कहाँ से हो? सर उत्तराखंड चमोली। उत्तराखंड। हेलो साहिल, कैसे हो?
साहिल, हेलो सर, गुड इवनिंग। साहिल आप 3 बजे आते हो ना साहिल? जो 3 नहीं बजे सर। वाली क्लास, क्या? नो सर, मेरे को कॉलेज जाना था। अच्छा, आपकी अभी गर्मी समर वेकेशन नहीं हुआ अभी आपका? नहीं सर, स्कूल शुरू हो गए 5 दिन पहले। अच्छा, स्कूल स्टार्ट हुई। आप कहाँ से हो? मैं कर्नाटका। कर्नाटक। चलो कोई, क्या आप लोग कैमरा ओपन करके पढ़ोगे क्या मेरे साथ? आप लोग कैमरा ओपन करके मेरे साथ पढ़ोगे? देखो, जिसको इंटरनेट का इशू है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बट जिसका प्रेस है ना सही है ना, वो करके पढ़ सकता है। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बातें? अरे यस बोलो सर। भाई, क्या मेरी बातें समझ आ रही? तो एक बार मैं थोड़ा सा वो करता हूँ। क्या हमने बैटरी वगैरह के बारे में भी पढ़ा दिया था क्या? बैटरी सेल रिएक्शन वगैरह ये सब चीजें, हाँ ये सर पढ़ा है। ये सब मैंने बता दिया था। रिएक्शंस वगैरह भी बता दिए थे। बताओ, रिएक्शंस कौन वगैरह सा भी सर? बता दिए थे क्या मैंने, कि हाँ किस टाइप के रिएक्शन होंगे, कैसा क्या होगा? आई होप आप सबको क्लियर हो गया हो कि मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको। ठीक है, तो ये बताओ, क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? यस सर। यस सर। तो यार, आज हम लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, और इसमें मैं आप लोगों को काफी चीजें बताऊंगा। ठीक है, काफी चीजें, न्यूमेरिकल्स वगैरह एवरीथिंग बताऊंगा। ठीक है क्या? तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था? एक बार मैं सबसे आगे जाता हूँ, और आज हम न्यूमेरिकल्स वगैरह भी करेंगे। ये हमारे पास रहा, क्या हमने फैराडे लॉ पढ़ लिया था? यस सर। इस पे कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे, वो भी कर लिया था हमने, कर लिया था यार। हमने फैराडे लॉ पढ़ लिया था, ये पूरा हर एक चीज कर लिया था, मुझे याद आ रहा है अभी। ये सेल वगैरह के बारे में मैं सब बता दिया था। ये सब बता दिया था। क्या मैंने ये बता दिया था क्या? रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये सब बताया था मैंने? ये सर बताओ, ये नहीं बताया सर। नहीं बताया था? क्या मैंने बैटरी तक पढ़ा दिया था? क्या हमने बैटरी वगैरह पढ़ा दिया था क्या? लीड एसिड बैटरी, बताओ गुरमनंत, बताओ भाई। नो सर, हमने बैटरी से शुरू करना था। चलो कोई बात नहीं, बैटरी से। ठीक है, अब देखो, हम बैटरी के बारे में पढ़ेंगे। बैटरी के बारे में क्या, हमारे घर में इन्वर्टर वाली बैटरी होती है, हमारे हाथ में वॉच होती है, और हमारे दीवार में दीवार वाली घड़ी होती है। क्लियर है क्या? तो 3 टाइप की बैटरी हम पढ़ेंगे। एक प्राइमरी सेल पढ़ेंगे। प्राइमरी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई सेल बोलते हैं, तो मरकरी सेल भी बोलते हैं। ये प्राइमरी सेल वह होता है ना, जो एक बार यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है। एग्जाम्पल आप लोग बताओगे क्या? क्या जो रिमोट वाली सेल होती है, वो एक बार यूज करने के बाद क्या होती है? क्या दोबारा हम यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते नो ना, सर। फेंक देते हैं उसमें। इसको हम लोग प्राइमरी सेल बोलते हैं। सेकेंडरी सेल किसको बोलते हैं? जो चार्ज हो सके, जो क्या हो सके? चार्ज हो सके। उसके बाद आता है फ्यूल सेल, आता है क्या? आता है फ्यूल सेल आता है। तो हम लोग यही दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, हम लोग मैक्सिमम यही दोनों पढ़ेंगे। आओ थोड़ा सा बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल का एग्जांपल क्या होता है? ड्राई सेल होता है और मरकरी सेल होता है। क्लियर है? क्लियर है। आप बताओ, प्राइमरी सेल होगा तो कुछ ना कुछ एनोड होगा, बोलो भाई। यस सर। इसमें कैथोड भी होगा, क्या होगा? एनोड भी होगा, और क्या होगा? कैथोड भी होगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है। अब ये बताओ, अब हम इसमें सबसे मेन क्वेश्चन पता है क्या पूछता है? एनोड किस चीज का बना है और कैथोड किस चीज का बना है? जो बीच में रॉड होता है ना, कार्बन रॉड, पापा। यह कैथोड का बना होता है, ग्रेफाइट का होता है। और ये जो साइड वाला ये जो होता है ना, क्या बोलते हैं? प्लेट, इसकी क्या होता है? जिंक का बना होता है, जो कि एनोड का काम करता है। और तीसरा चीज होता है इसमें सॉल्यूशन, हम क्या डालते हैं? तो सॉल्यूशन मैग्नीज ऑक्साइड डालते हैं, कार्बन ब्लैक डालते हैं, और अमोनियम क्लोराइड। इन 3 चीजों को मिला देते हैं ना, तो वो किसका काम करता है? सॉल्यूशन का काम करता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। यस सर। क्लियर है। अब देखो, अब देखो, 2 चीज पूछता है, एनोड पे क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। तो आप बताओ, एनोड पे कौन है? जिंक। जिंक है। क्या है? जिंक है। तो क्या होता है? जिंक से जिंक 2+ में चला जाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे ध्यान देखो, है तो कार्बन रॉड, लेकिन यह वाला जो रिएक्शन है ना, वो कैथोड पे चला जाता है। मैंने आपसे बताया था ना, इलेक्ट्रोलाइसिस टाइप का होता है। तो मैंगनीज ऑक्साइड प्लस NH4 प्लस, ये दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? कुछ ऐसा बना लेते हैं, और NH3 बना लेते हैं। क्लियर है क्या? अब एक चीज और पूछने का क्वेश्चन है, ड्राई सेल हैव अ पोटेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितने वोल्ट का होता है? लगभग 1.25 से 1.55 वोल्ट का क्या होता है? ड्राई सेल होता है। क्लियर है?
यस सर। यस क्लियर है? अब देखो, अब आते हैं सेकेंडरी सेल या फिर रिचार्जेबल सेल। रिचार्जेबल सेल का क्या मतलब है? सिंपल सी बात देखो, सेकेंडरी सेल के बारे में देखो, जो हमारे घरों में यूज होता है ना, मैं उसी सेल के बारे में बात करता हूँ। एक बार जस्ट रुकना यार, एसी बंद करके, ठंड लग रही है मुझे, एक सेकंड रुक जाओ। ये क्लियर है आप सबको? देखो, अब मैं दूसरा बात करता हूँ, बैटरी। क्या किसकी बात करता हूँ? और बैटरी में भी किसकी बात कर रहा हूँ? सेकेंडरी सेल। किसकी बात कर रहा हूँ? सेकेंडरी सेल। क्लियर है क्या? क्लियर है? अब ध्यान से देखो, सेकेंडरी सेल के बारे में हम लोग क्या क्या लिखते हैं सेकेंडरी सेल के बारे में। तो सेकेंडरी सेल पता है क्या होता है? ये घर वाली जो बैटरी होती है ना, वही बैटरी होता है। तो पहली बात देखो, मैं क्या कर रहा हूँ? एक सेल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एक सेल बना रहा हूँ। मैं 2-3 सेल बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ मैं? 2-3 सेल बना रहा हूँ। आप बताओ, जब मैं 2-3 सेल को जोड़ दूंगा तो क्या वो बैटरी बन जाएगा क्या? बोलो। यस सर। आप लोग ने टॉर्च वगैरह देखा था कुछ साल पहले? टॉर्च, किसी घर में टॉर्च है? यस सर। हाँ, उसमें आप बताओ, अभी तो अनुष्का नहीं है मतलब। अनुष्का आप सामने आ गए क्या? आप इस क्लास में तो नहीं आते हो ना? सर सुबह वाली क्लास में। नहीं, मतलब कि आप उस क्लास में आते हो ना? हाँ, इसी क्लास में आते हो। ठीक है। तो देखो, इसका क्या मतलब है? हम कई सेल को मिला देंगे तो क्या वो बैटरी जैसे काम करने लगेगा? बोलो। तो यस हम कई सेल को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? बैटरी बन जाएगा। तो इसमें भी जाहिर सी बात होगा, क्या होगा? एनोड होगा, और क्या होगा? कैथोड होगा। अभी देखो, अभी मैं बताता हूँ कि अपने घर में कौन सी बैटरी काम करती है। तो आप बताओ, स्टार्टिंग में बताया था जो हमारे पास इलेक्ट्रो केमिकल सेल जो होता है ना, वो कितने टाइप का होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2। बोलो। 2 टाइप का होता है। पहला डेनियल सेल। क्या होता है? डेनियल सेल। और दूसरा क्या होता है? दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आप बताओ, डेनियल सेल का एग्जांपल बताओ आप लोग। गैल्वेनिक सेल, और क्या होता है? वोल्टेइक सेल। गैल्वेनिक सेल का ही दूसरा नाम क्या होता है? वोल्टेइक सेल। क्लियर है क्या? और देखो, डेनियल सेल करता क्या है? डेनियल सेल करता है, केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल को किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल में कन्वर्ट करता है। बातें क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्लियर है? तो देख लो, मान लो कि हमारे पास एक बैटरी है। क्या है हमारे पास? एक बैटरी है। मैं बैटरी बना दे रहा हूँ, और बैटरी में मैं क्या बना दूं? क्या इलेक्ट्रोड बना दूं? मैंने इलेक्ट्रोड बना दिया। क्या बना दिया मैंने? इलेक्ट्रोड बना दिया। ठीक है। अब इलेक्ट्रोड को ध्यान से देखो, पहले तो मैं किसी बाहरी इलेक्ट्रिकल से जोड़ रहा हूँ। किससे जोड़ा हूँ? बाहरी इलेक्ट्रिकल से। और इसी को मैं एक बल्ब से जोड़ रहा हूँ। किससे जोड़ रहा हूँ? बल्ब से। क्लियर है बातें मेरी? क्लियर है? अब ये बताओ, एक एनोड का काम करेगा, दूसरा कैसा काम करेगा? कैथोड का। तो पहली बात मैं लिख देता हूँ एनोड, और दूसरा क्या लिखता हूँ? कैथोड। कैथोड। अब जाहिर सी बात है, इसमें भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। बोलो, इसमें भी कुछ ना कुछ क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो पता है क्या, जो हमारे घरों में बैटरी है ना, उसका वो लीड का बना होता है। क्या होता है? लीड का। तो हम इसको क्या बोलते हैं? लीड एसिड सेल। बैटरी। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखो, इसमें जो इलेक्ट्रोड का होगा ना, इलेक्ट्रोड होगा वो पीबी का होगा। पीबी यानी कि लीड का होगा। और जो सॉल्यूशन भरा होता है वो क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि क्या भरा होता है? H2SO4 भरा होता है। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। डाउट है किसी को? डाउट है? नहीं डाउट है? तो ये बताओ, मान लो कि बैटरी फुल चार्ज है, तो जाहिर सी बात है बैटरी काम करेगा।
और बैटरी क्या करेगा, बल्ब को जलाएगा क्या? अगर बैटरी फुल चार्ज है तो बल्ब को क्या करेगा, जलाएगा। तो जब बैटरी चार्ज होता है ना, जब चार्ज होता है ना, चार्ज पहले से क्या होता है, चार्ज होता है ना, तो एनोड पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, बोलो यार। यस और क्या सर। होगा, कैथोड पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। क्लियर है क्या बात है? मान लो एनोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है, ए से बी में जा रहा है, और कैथोड से क्या हो रहा है, सी से डी में जा रहा है। क्या मैंने एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिख दिया क्या? यस सर। लिख दिया। अब मान लो बैटरी चार्ज था, बल्ब मैंने जला लिया, बैटरी क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो आप बताओ, क्या मैं इसलिए तो ये पावर लगाया हूं ना। अब जब डिस्चार्ज हो गया तो मैं उसको लाइट में जोड़ दिया, और बैटरी को क्या कर रहा हूँ, इन्वर्टर को, अपने बैटरी को चार्ज कर रहा हूँ। आप बताओ, जब पहले से चार्ज था तो यह हो गया। अब मान लो डिस्चार्ज हो गया, क्या हो गया, डिस्चार्ज हो जाए, तो हम उसको चार्ज कर रहे हैं, तो पता है क्या होगा, दो रिएक्शन होंगे, एनोड होगा और कैथोड होगा। एनोड पे पता हो क्या होता है, जो इसमें एनोड पे होता है, ए से बी जाता है ना, उसमें क्या होता है, बी से ए में जाने लगेगा, उल्टा हो जाएगा रिएक्शन। क्या हो जाएगा, रिएक्शन उल्टा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? यस सर। बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं यही बोल रहा हूँ ना, कि जब यह चार्ज होगा, यानी कि डिस्चार्ज हो रहा होगा, हमने फुल चार्ज कर दिया, अब ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। जाहिर सी बात है, उसमें कोई ना कोई एनोड होगा, कोई ना कोई कैथोड होगा। तो एनोड पे मान लो अगर ए से बी में जा रहा है चार्ज होते टाइम, तो डिस्चार्ज होते टाइम क्या होगा, बी से ए में चला जाएगा। अगर कैथोड से सी पे डी पे जा रहा है तो डिस्चार्ज होते टाइम क्या होगा, डी से सी पे चला जाएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। सर जब ये चार्ज होगा तब ये इसके साइन अपोजिट नहीं हो जाएंगे, एनोड एंड कैथोड के? क्या हो जाएंगे? इनके जो साइन है हम कैथोड एंड एनोड के, ये अपोजिट हो देखो, जाएंगे ना? हम बस रिएक्शन की, हाँ, अपोजिट हो जाएंगे, क्योंकि देखो पता है क्या, जो रिएक्शन होता है एनोड पे ना, वो कुछ और होता है कैथोड पे कुछ। जिसपे पॉजिटिव मतलब जिसपे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन होता है, वही एनोड होता है, और जिसपे रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। और एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। बस एक गैल्वेनिक सेल ही ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें क्या होता है, जिसमें एनोड पे नेगेटिव होता है और कैथोड पे पॉजिटिव होता है। ठीक है क्या, साइन भी चेंज हो जाएगा। डन। यस सर, अंडरस्टूड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, when the cell discharge, it operates as voltaic cell। आप बताओ जब मान लो कि सेल क्या है, सेल को हम डिस्चार्ज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सेल चार्ज है क्या, बोलो, सेल चार्ज है, सेल फुल चार्ज है। अब हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। आप बताओ, जब सेल चार्ज है तो जाहिर सी बात है, जो केमिकल एनर्जी होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में। तो अंदर रिएक्शन हो रहेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो रहेंगे, बल्ब जला रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। तो आप बताओ, जब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होगा तो उस टाइम ये कैसा काम करेगा, क्या डेनियल सेल या फिर वोल्टेइक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल जैसे काम करेगा, क्या यस सर। काम करेगा? उस टाइम देखो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है, उस टाइम एनोड पे रिएक्शन हो रहा है, ध्यान से देखो, पीबी क्या हो रहा है, पीबी 2+ में जाएगा, बोलो भाई, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। आप बताओ, क्या एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, क्लियर है क्या बात है? यस सर। यस सर। एक और चीज है, एक और चीज क्या है, कि हमारे पास डब्बे में H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4। यह टूटेगा तो क्या बना लेगा, 2H+ बना लेगा, और क्या बना लेगा, SO4 माइनस माइनस। क्लियर है क्या, क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये जो Pb2+ है ना, और SO4 माइनस माइनस से क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, और क्या बना लेता है, PbSO4 बना लेता है। क्या बना लेता है, PbSO4 बना लेता है, PbSO4 बना लेता है। तो इस तरीके से ओवरऑल एनोड पे रिएक्शन क्या होता है, कुछ ऐसे होता है, Pb प्लस SO4 माइनस माइनस गिव्स PbSO4। ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक किसी की कुछ डाउट हो तो बताओ भाई। सर अगर PbSO4 प्रेसिपिटेट बना लेगा फिर तो सेल खराब नहीं हो जाएगा? नहीं, सेल नहीं खराब होता, अभी मैं बताता हूँ क्या होता है। पहली बात तो, जब प्रेसिपिटेट बना लेगा, ठीक है, जब प्रेसिपिटेट बनाता जाएगा तो डिस्चार्ज होता जाएगा, और जैसे ही इसको चार्ज करना है तो फिर प्रेसिपिटेट उठ जाता है और फिर से क्या करने लगता है, रिएक्शन करने लगता है। नहीं समझे? ओके सर। तो ओके आप बताओ, सर। क्या यह एनोड पे रिएक्शन हो गया क्या ओवरऑल, बोलो, एनोड पे रिएक्शन हो गया। अब कैथोड पे देखो क्या होता है,
इसमें होता है Pb2+, क्या होता है PbO2 होता है, और हमारे पास H2SO4 से क्या होता है 4 हाइड्रोजन निकल जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन ये, तो क्या बना लेता है आप बताओ यहाँ पे क्या बना लेता है Pb2+ और क्या बना लेगा 2H2O। क्लियर है क्या? नहीं क्लियर है? Yes, sir. Clear. देखो पहली बात है कि इसमें 4+ है और 4+ से किस में जा रहा है 2+ में जा रहा है, तो आप बताओ क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है कैथोड है तो रिडक्शन हो रहा है। हमने 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए कर दिया ताकि वह क्या करे जुड़ जाए। अब फिर से देखो इसमें क्या होता है, आप बताओ क्या Pb2+ बन रहा है क्या इसमें, और डब्बे में क्या हमारे पास SO4- होता है, अरे जो हम लोग सॉल्वेंट डालते हैं सॉल्यूशन डालते हैं क्या SO4- होगा, फिर ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, क्या PbSO4 बना लेंगे क्या ये वाला रिएक्शन हो जाएगा। ये आप लोग रिएक्शन रट लेना, ठीक है, थोड़ा सा याद कर लेना, कभी कभी डायरेक्टली पूछ देता है, ठीक है। क्लियर है, इतना बात है मेरी क्लियर है। अब देखो मैंने एनोड पे रिएक्शन लिख दिया और कैथोड पे रिएक्शन, अब आप बताओ मैंने एनोड पे रिएक्शन लिख दिया, ये क्या है, ये कौन सा रिएक्शन है, एनोड पर है, और ये किस पे रिएक्शन है बताओ, कैथोड पे, किस पे है कैथोड पे है। आप बताओ क्या मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा क्या, यस सर। क्या ओवरऑल सेल रिएक्शन हो जाएगा क्या, बोलो यस सर। Yes, sir. हो जाएगा। आप बताओ अभी इस टाइम यहाँ किसका काम कर रहा है, क्या यह गैल्वेनिक सेल का काम कर रहा है या फिर वोल्टेइक सेल का काम कर रहा है। Yes. अब जब ओवरऑल सेल रिएक्शन हो गया कभी ना कभी तो ये बैटरी डिस्चार्ज होगा ही, कभी ना कभी क्या होगा, ये बैटरी डिस्चार्ज होगा। मान लेते हैं बैटरी क्या हो गया डिस्चार्ज हो गया, मान लेते हैं बैटरी क्या हो गया डिस्चार्ज हो गया। तो अब जब हमने उसको लाइट में ऐड किया है तो क्या वो लाइट अब बैटरी के अंदर आएगा और क्या करेगा, आप बताओ लाइट इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होगा, क्या केमिकल एनर्जी में चेंज होगा क्या, यस सर। अंदर Yes, केमिकल, sir. हाँ। तो अब बताओ अब ये कैसा काम करेगा, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे काम करने, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे काम करने लगेगा। और मैंने क्या बोला, उल्टे हो जो जाएगा एनोड पे ए से बी में जा रहा है ना, वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो जाएगा बी से ए हो जाएगा। आप बताओ जो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट था, क्या आप वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या रिएक्टेंट बन गया क्या, यस सर। और Yes, जो sir. रिएक्टेंट था क्या वो प्रोडक्ट बन गया क्या, यस सर। कैथोड पे sir. क्या है, कैथोड पे। आपने बोला ना यहाँ पे ये एनोड पे हो रहा था लेकिन यह कैथोड पे हो रहा है, क्यों कैथोड पे हो रहा है, आप ही ने पूछा था ना क्या सिंबल चेंज हो जाएगा, क्या साइन चेंज हो जाएगा, तो साइन चेंज हो गया है। जो एनोड है वो कैथोड का काम कर रहा है, जो कैथोड है अभी किसका काम कर रहा है Anode. एनोड का, ठीक है। अब एनोड पे देखो यहाँ पे कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है, मान लो सी से डी में गया है तो चार्ज होते टाइम क्या करेगा, डी से सी में जाएगा। Yes, sir. देखो ये प्रोडक्ट वाला है और ये रिएक्टेंट वाला है, और दोनों को जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन। आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये क्या लिखा है, इट इज क्लियर दैट H2SO4 is used up during the discharge and produced during recharge reaction of cell। अब सिंपल सी बात है, जब हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, जब हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं इसका मतलब आप बताओ यूज कर रहे हैं तो क्या हमें मिल रहा, क्या हमको देना पड़ रहा है, क्या H2SO4 देना पड़ रहा है क्या, नो सर। अरे भाई देना नहीं पड़ रहा है, रिएक्टेंट साइड है। Yes, sir. और जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो क्या H2SO4 मिल रहा है क्या, Yes, sir. तो इस तरीके से पता है क्या, यह सॉल्यूशन इसी में रहता है और जल्दी खत्म नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म हो जाता है, उड़ जाता है, इधर उधर चला जाता है, ठीक है। जितना खराब होता है उतना बन भी जाता है। आई होप आप लोग समझ रहे होगे मेरी बात को, यस सर। क्लियर है। ये बड़े बड़े सेल, ये 2 सेल मिला के क्या बना रहे हैं, बैटरी। कई सारे सेल मिला के क्या बना रहे हैं, बैटरी। और जो बैटरी होता है लगभग कितने वोल्ट का होता है, लगभग 12 वोल्ट का होता है, ठीक है। फ्यूल सेल आप लोग पढ़ लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। देखो अब यह मेन चीज आ गया, थोड़ा सा यह इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी या फिर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा क्या है इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको क्या, अनुष्का मेरी बातें समझ आ रही है,
मधुश्री, Yes, साहिल, sir. आ रही है. Yes. समझ? आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, क्वेश्चंस मैं पूछूंगा अभी, ठीक है? हाँ यस सर, सर. समझ आ लोहित, मेरी आवाज आ रही है? लोहित, लोहित क्या मेरी आवाज आ रही है क्या? अरे बोल दो भाई। चलो कोई बात नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। कुछ ऐसे लिखा हुआ कंडक्टर, क्या लिखा हुआ है? कंडक्टर। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ, कंडक्टर। substance which allow electric current to flow through them are called conductor। अब देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है, तार है, क्या है, वायर है, क्या है, वायर है। वायर अब क्या इलेक्ट्रिक। वायर से इलेक्ट्रिक करंट चला जाएगा क्या? यस सर। चला जाएगा। अगर मान लो पानी है, पानी में मैंने क्या डाल दिया, NaCl डाल दिया, तो आप बताओ इसमें इलेक्ट्रिक डालूंगा तो क्या पानी में पूरा करंट आ जाएगा क्या? यस Yes, सर। sir. आ जाएगा। तो इसका मतलब जो करंट है वो वायर के थ्रू भी चला जाता है और सॉल्यूशन के थ्रू भी चला जाता है। तो ध्यान से देखो, जो वायर के थ्रू जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटेलिक कंडक्टर। और जो आयंस के थ्रू जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक है? तो अभी जो मेटेलिक कंडक्टर होता है ना, ये आप लोग कहाँ पढ़ते हो? फिजिक्स में पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? फिजिक्स में। लेकिन हम लोग केमिस्ट्री में अभी क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रोलाइटिक। पढ़ेंगे। क्लियर है? Yes. अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या बोलता है, those substance which conduct the electricity current through ions in aqueous solution or in molten state are called electrolytic conductor। अब सिंपल सी बात है, strong electrolyte which are completely ionized in aqueous solution are called strong electrolyte। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, मेटेलिक कंडक्टर लिखा हुआ और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर लिखा हुआ। आप बताओ, जो मेटेलिक कंडक्टर है, क्या वो इलेक्ट्रॉन की वजह से जाता है क्या? वायर में इलेक्ट्रॉन जाता है तभी तो उसकी वजह से कंडक्टर होता है ना, होता है। लेकिन क्या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है या फिर आयंस की वजह से होता है? आयंस। Ions की आयंस वजह की वजह से. से। अब जो मेटेलिक कंडक्टर होता है, क्या उसमें कोई केमिकल रिएक्शन होता है? No, नहीं sir. होता, वो तो वायर में होता है ना। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगा। क्या मेटेलिक कंडक्टर में कोई भी मास ट्रांसफर होता है? यस नहीं सर। होता है, नहीं होता है भाई, केवल इलेक्ट्रॉन ही तो चलता है ना। सर फिर इलेक्ट्रॉन का भी तो मास होगा. अरे एक इलेक्ट्रॉन आएगा फिर इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा जाएगा, उसमें ट्रांसफर नहीं होता है। Okay, sir. लेकिन लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है? मास ट्रांसफर होता है। मैंने फैराडे लॉ में हमने यही पढ़ा ना कि मास ऑफ मेटल डिपॉजिट ऑन कैथोड। हेलो क्रिस, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। एक तरफ क्रिस, ज्यादा किया था क्या थोड़ा। क्रिस नेगी, ये बताओ आप लोगों में से कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था? ये तो आप लोग बता सकते हो ना। टेस्ट नहीं दिया था, कितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया था? अमरजीत आपने दिया था क्या टेस्ट? यस सर। अनुष्का, यस सर, आपको भेजा था. राजेश आपने क्यों नहीं दिया था? राजेश, सर हो गया वो मिस। देखो जितने लोगों ने टेस्ट दिया था ना, जरा अपना एक बार स्कोर चैट बॉक्स में लिखना। जरा आप लोग अपना चैट बॉक्स में लिखना जरा स्कोर, जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया था। जितने भी लोगों ने टेस्ट दिया था एक बार स्कोर। साहिल 64, अनुष्का आप बताओ, अनुष्का और अदर्स, आयुष, गौरव, क्रिस, लोहित, मधु, मनदीप, आप लोगों ने नहीं दिया था। मनदीप कम क्यों था? मनदीप, मनदीप बताओ भाई। और भी कोई था? क्रिस नेगी, लोहित, मधुश्री, मधुश्री आपने टेस्ट दिया था क्या? लोहित, लोहित बताओ भाई। लोहित, आप लोग को पता है क्या?
अगले संडे को ना पूरे क्लास 11th का टेस्ट है, पूरे क्लास 11th का, जितना भी क्लास 11th का चैप्टर है। समझ रहे हो आप लोग मेरी बातें? यस सर। तो अभी पता नहीं चला, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप लोग को, क्लास 11th का क्या है, 9 जून का टेस्ट है। तो आप लोग क्लास 11th में कम से कम एक बार रिवीजन कर लेना आप लोग, ठीक है? आप लोगों को क्या करना है, क्लास 11th रिवीजन करना है। समझ रहे हो गुरुनंदन? केमिस्ट्री का ही है। हाँ, केवल केमिस्ट्री का नहीं, और भी सब्जेक्ट का होगा, लेकिन केमिस्ट्री में केवल क्या होगा, क्लास 11th आएगा, और 12th वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सर अभी संडे को तो सिर्फ केमिस्ट्री का ही टेस्ट है। हाँ, नेक्स्ट को भी मैथ शायद ऐसे भी ही कुछ बोला होगा, था। मे बी नेक्स्ट संडे हो। मुझे जहां तक पता चला है ना कि यही है कि क्या बोलते हैं आप लोग, पूरा प्रिपेयर है ना क्लास 11th, अभी आप लोग के पास 1 वीक का टाइम है। समझे क्या? बोलो, समझ आया? सर हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का क्या मतलब है, जो हमारे पास सॉल्यूशन है ना, क्या है सॉल्यूशन, इसमें कैसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, क्या इसमें रेजिस्टेंस होता है या नहीं होता है, या किस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, हम सब किसके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में। क्या इसमें मेटेलिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे क्या? नो सर। नहीं पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रेजिस्टेंस के बारे में। आओ बताता हूँ रेजिस्टेंस क्या होता है। आप बताओ, कोई बताए मुझे रेजिस्टेंस क्या होता है? Ability to oppose the flow of ions. बिल्कुल, एबिलिटी टू अपोज द, अब मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, एबिलिटी टू अपोज द कंडक्टेंस, ठीक है? अगर मानो कोई वायर बहुत अच्छा कंडक्टर है ना, अगर उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, तो इसका मतलब वो क्या होगा, बैड कंडक्टर होगा। क्योंकि यार आप बताओ, अगर रेजिस्टेंस ही ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने का क्या मतलब है, तार वायर गर्म हो जाएगा, बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने ही नहीं दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को रोक रहा है। जब इलेक्ट्रॉन ही रुकेगा तो क्या इलेक्ट्रिसिटी जाएगी क्या? नहीं जाएगी, वह हीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। कंडक्टेंस का क्या मतलब है? Ability to conduct. एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आप बताओ, रेजिस्टेंस जितना ही कम होगा, कंडक्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। यस सर। Yes sir. क्लियर है क्या मेरी बातें? बोलो भाई, क्लियर है? तो सिंपल सी बात देखो, हमारे पास है क्या, रेजिस्टेंस। अब सिंपल सी बात है, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर ओबे ओम्स लॉ। जो ओम्स लॉ होता है ना, वो मेटेलिक कंडक्टर भी फॉलो करता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर भी क्या करता है, ओम्स लॉ को फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू विच द रेजिस्टेंस, ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? पढ़ लेना। अब बात करते किसकी करते हैं, कंडक्टेंस की करते हैं। तो मैंने बताया जी इक्वल टू क्या होता है, कंडक्टेंस जी इक्वल टू 1/r होता है। जी इक्वल टू 1 क्या होता है, आर होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं ना, एक बात बताऊं, तो जो रेजिस्टेंस होता है ना, अगर मान लो किसी वायर का लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा, और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ाओगे तो क्या होगा, कम होएगा। कम हो जाएगा। क्लियर है? तो पता है क्या, मैं इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ, यह जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है, जो यहाँ पे रो है ना, रो, इसी को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अब सिंपल सी बात है, जो रेजिस्टेंस है ना, उसका यूनिट ओम होता है, और जो कंडक्टेंस होता है उसका यूनिट क्या होगा, ओम इनवर्स होगा। या फिर इसी को क्या बोलेंगे, महो बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, साइमेंस बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे, साइमेंस। ये तीन चीजें आप लोग क्या कर लेना, या फिर ओम इनवर्स, या फिर महो, या फिर साइमेंस बोलेंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है। अब ये हो गया रेजिस्टिविटी। क्या हो गया, रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और एक होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या होता है, स्पेसिफिक
कंडक्टेंस, या फिर क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। क्या होता है, कंडक्टिविटी होता है। क्लियर है क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं, के बोलते हैं। के को हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोलो भाई, कापा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, कापा पढ़ते हैं। क्लियर है क्या? तो जो कापा होता है ना, वो क्या होता है, 1 बाई रेजिस्टिविटी होता है। क्या होता है, 1 बाई रेजिस्टिविटी होता है। आप बताओ यहाँ पे रो बराबर क्या हो जाएगा, क्या आर ए बाई एल हो जाएगा क्या? यस सर। अगर मैं 1 बाई रो लिखूं तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, 1 बाई आर एल बाई ए, क्या कुछ ऐसे हो जाएगा? यस सर। मैं इसको ऐसे लिख Yes. सकता हूँ, 1 बाई आर इंटू एल बाई ए। अब ध्यान से देखना, हम लोग 1 बाई आर को क्या कंडक्टेंस लिखते थे, क्या जी, बोलो भाई, यस सर। जी लिखते थे। और जो एल बाई ए होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, सेल सेल कांस्टेंट। कांस्टेंट। अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर सेल की बात करूं ना, तो उस पर्टिकुलर सेल का सेल कांस्टेंट क्या होगा, फिक्स होगा। उस पर्टिकुलर सेल का सेल कांस्टेंट क्या होगा, फिक्स होगा। आई होप आप लोग क्लियर हैं, मैं क्लियर हूं क्या, सॉरी आप लोग क्लियर हो? यस सर। अब देखो, सेल कांस्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जी स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जी स्टार। तो कापा बराबर क्या हो जाएगा, जी इंटू जी स्टार। कापा इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इंटू जी स्टार। किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ सकता है यार, एनी प्रॉब्लम? बोलो भाई, किसी को कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जी होगा और यहाँ पे क्या होगा, जी स्टार होगा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो गया। अब ये बताओ कि हमारे पास कापा बराबर क्या है, 1 बाई आर एल बाई ए। तो आप बताओ इसका यूनिट क्या होना चाहिए, क्या 1 बाई आर का यूनिट ओम इनवर्स होगा क्या? और एल बाई ए, एल का मतलब लेंथ है, ए का मतलब एरिया, इसका भी सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर है बातें, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब एक आता है मोलर कंडक्टिविटी या फिर मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस लेमडा एम, या फिर क्या बोलेंगे इसको, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। तो आप लोग एक ही फॉर्मूला याद रखना, जो मोलर कंडक्टिविटी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू 1000। और मोलर की बात किया तो क्या होगा, मोलैरिटी होगा। मोलर की बात किया तो क्या होगा, मोलैरिटी होगा। के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। बताओ भाई अनुष्का, मनदीप, साहिल, लोहित, क्रिस, आयुष, अमरजीत, यस सर। क्लियर है क्या आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। क्लियर है। तो सिंपल सी बात, ये फॉर्मूला आप लोग रट जाओ। लेमडा एम बराबर क्या होता है, लेमडा एम बराबर के इंटू 1000 और डिवाइड बाई एम। के इंटू 1000 डिवाइड बाई एम। किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। नहीं सर। सर वो लैम्बडा एम क्या था? मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पे लिखा हुआ मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी। अब हमें इसका यूनिट लिखना है, तो आप बताओ लेमडा का यूनिट। हमने कापा का यूनिट क्या लिखा था, क्या हमने कापा की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स लिखा था, क्या लिखा था? अब ये देखो डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मोलैरिटी है, तो क्या हम मोलैरिटी को मोल बाय लीटर बोल सकते हैं? यस सर। इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और मोल को ऊपर लेके जाओगे क्या हो जाएगा, मोल इनवर्स, और लीटर इनवर्स को ऊपर लेके जाओगे तो लीटर। क्लियर है? अब फिर से देखो, ओम इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, और यहाँ पे मोल इनवर्स। आप बताओ, जो लीटर है क्या वो वॉल्यूम होता है क्या? और वॉल्यूम है तो क्या हम उसको सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे यह कैंसल आउट हो जाता है और हमारे पास क्या बचता है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। क्लियर है मेरी बातें? सही फॉर्मूला बना कैसे, क्या? ये फॉर्मूला आया कैसे? देखो, हम लोग पता है क्या करते हैं, ध्यान से देखो। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ द आयन। जैसे कि मान लो हम मोलर कंडक्टेंस की बात कर रहे हैं ना, मोलर कंडक्टेंस। आप बताओ क्या मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या, एक मोल हुआ क्या? यस सर। बिल्कुल। तो मान लो कि हमारे पास क्या है, कोई 1 लीटर सॉल्यूशन है, क्या है,
1 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें 1 मोलर कोई भी क्या है सॉल्ट है, आप HCl ले लो, NaCl जो भी ले लो। अब इसका जो भी कंडक्टिविटी होगा ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टेंस या फिर मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे। क्लियर है क्या, बातें बताओ भाई। यस सर। अब ये बताओ, अगर यह 1 मोलैरिटी हुआ या फिर 1 मोल हुआ तब जाके इसका यह होगा। अगर मान लो इसका हम कंसंट्रेशन चेंज कर दें, 0.5 कर दें तब कितना होगा, 0.3 कर दे तब कितना होगा, 1.5 कर दे तब कितना होगा, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस फॉर्मूले में इसको करेंगे। क्लियर है क्या, हम m की वैल्यू चेंज करेंगे, कंडक्टेंस क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट नहीं ना। नो सर। ऐसे ही एक और चीज आता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या आता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्या आता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको हम लोग लेमडा इक्यू से शो करते हैं। किससे शो करते हैं, लेमडा इक्यू से शो करते हैं। तो इसका भी फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, लेमडा इक्यू इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन। लेमडा इक्यू इक्वल टू के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन। डाउट है क्या, इसका भी यूनिट वही होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या होगा, वहां पे था मोल इनवर्स, यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट इनवर्स। क्लियर है, वहां पे मोल इनवर्स था, यहाँ पे क्या होगा, इक्विवेलेंट इनवर्स होगा। किसी को कुछ डाउट हो तो बता सकता है, कोई डाउट नहीं है ना। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ता हूं। अब आता है रिलेशन बिटवीन लेमडा एम लेमडा इक्यू। जो लेमडा इक्यू होता है ना वो क्या होता है, लेमडा एम डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। लेमडा इक्यू बराबर क्या होता है, लेमडा एम डिवाइडेड बाई वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है, क्लियर है। यस सर। आओ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक बार जरा इसका आंसर बताना आप लोग, एक बार जरा आप लोग इसका आंसर बताओ, फटाफट बताओ आप लोग आंसर। आप लोग इसका आंसर बताओ। सर 10। कहना रहा है, बाकी लोहित आप बताओ, मोहित, मधु, साहिल, गौरव, आयुष, अनुष्का, अमरजीत, आप बताओ भाई। नहीं सर, सॉल्व कर रही हूँ। करना जरा एक बार सॉल्व करो, आगे सॉल्व करो। सॉल्व करो आप लोग। सर 100। देखो मैं कर रहा हूँ, हमसे क्या पूछ रहा है, क्या हमसे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है क्या, यस सर। लेमडा इक्यू की वैल्यू पूछ रहा है क्या। फॉर्मूला क्या होता है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एन। अब ये बताओ नॉर्मेलिटी कितना दे दिया, 1 दे दिया है। अब ये बताओ आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 50। और ये बताओ क्या यह एल की वैल्यू है क्या, सेंटीमीटर, यस सर। 2.1। अब ये बताओ क्या यह ए की वैल्यू है क्या, एरिया। यस यस सर। सर। क्लियर है, यस सर। क्लियर है। अब सबसे पहले ये बताओ एन की वैल्यू दिया, हमें के की वैल्यू निकालना। क्या हम के की वैल्यू जानते हैं क्या, जी इंटू जी स्टार। अब जी जो होता है कंडक्टेंस होता है, और आपको पता है कंडक्टेंस का मतलब क्या, 1/r को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। और जी का मतलब क्या, L/A। क्या, L/A। L/A। क्लियर है क्या, यस सर।
अब देखो 1/r को हम क्या लिख सकते हैं, क्या 1/50 लिख सकते हैं, यस सर। और यहाँ पे l की जगह क्या लिख सकते हैं, 2.1 डिवाइडेड बाई 4.2। क्लियर है? यस क्लियर है। सर। इसको हम लोग 2 टाइम्स में कर सकते हैं, कितना आएगा, क्या 1/100 आएगा, क्या आएगा। अब आओ 1/k को 1/100 में से पुट करते हैं, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं 1/100 इंटू ऊपर क्या लिख देंगे 1000 लिख देंगे डिवाइड बाई n। इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, और n की वैल्यू 1 है, क्या 10 आंसर आ जाएगा क्या? एक जीरो ज्यादा आ गया था सर। क्या सर एक जीरो ज्यादा आ गया था आंसर में। अरे 1 जीरो से पूरा गेम बदल जाएगा, ऐसे मत बोलो, ठीक है आगे बढ़े। यस सर। ये क्वेश्चन करके बताओ आप लोग जरा, ये क्वेश्चन आप लोग करके बताओ। अनुष्का आप भी करो। यस। बताओ इसका। क्या होगा आंसर, क्या होगा बताओ। सर फर्स्ट वन। सिंपल सी बात है, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, इनमें से मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी किसका होगा, अनुष्का, गौरव, आयुष, मधुश्री। सर फर्स्ट वन ही आ रहा है। फर्स्ट वन आ रहा है, ठीक है। आओ थोड़ा सा कर लेते हैं, ध्यान से देखो हमसे क्या दिया हुआ है। आप बताओ मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लेमडा एम का क्या मतलब है, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। अब यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया हुआ है, आप बताओ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को क्या बोलते हैं, इसी को कापा बोलते हैं ना, के। तो 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, और इंटू यहाँ पे क्या है 10⁻3 है ही, और मोलैरिटी का क्या मतलब है, क्या 8 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकता हूँ क्या, बोलो। यस सर। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स में। आप क्या लिख सकते हो, ऊपर 1000 डिवाइडेड बाई 4 कितना आएगा, क्या 250 250। आएगा, क्या 250। अब ये तो रहा हमारे पास फर्स्ट। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में भी हमारे पास कुछ ऐसे ही है, लेमडा एम बराबर क्या है, लेमडा वन एम बराबर है के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम का वैल्यू क्या दिया, क्या 10⁻⁻1 दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमारे बात निकालना के है, आप बताओ रेजिस्टिविटी क्या, रो की वैल्यू दिया हुआ है क्या, यस सर। रो 1 का बाई रो का क्या रो। बोलते हैं, 1/रो इज कापा। बिल्कुल। तो के बराबर क्या होता है, क्या 1/रो होता है, यानी 1/50 हम लिख यस सकते हैं, सर। बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास है 1/50 इंटू कितना डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1, ये कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, क्या आ सर जाएगा, 1000 आएगा, आपने 100 अरे 200 लिया। आएगा। 20 आएगा, सॉरी 200। 200 आएगा सर। अरे 50 है ना, 20 टाइम्स में जाएगा ना। सर 10 सर के नीचे बगैर 10 टू दी पावर -1 भी तो माइनस ऊपर वन होगा। भी है ना। अच्छा हाँ, तो ये 200 आ जाएगा, ठीक है डायरेक्टली 200 आ जाएगा। तो ऊपर वाला 250, नीचे वाला 200, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा। मैक्सिमम ज्यादा हो मोलर। जाएगा। इसका आंसर जरा बताना आप लोग, इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्वेश्चंस करने में। इसका जरा आप लोग आंसर बताना।
सर ऑप्शन बी 0.02। अदर्स बाकी लोग बताओ। A 0.01। चैट बॉक्स में लिखना जरा, साहिल, गुरमनन, गौरव, अनुष्का। चैट बॉक्स में लिखना जरा। मधुश्री, अदर्स, क्रिस बताओ भाई। आज किसने अपना रिजल्ट भेजा यार? स्वामी विनायक भेजा। एक मिनट रुक जाओ आप लोग। ठीक है, डाउट है किसी को कुछ भी? कोई डाउट नहीं है। अब ये बताओ कि हमसे क्या पूछा है। आप बताओ हमसे क्या पूछा है। व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी? क्लियर है क्या? क्लियर है। अब मोलर कंडक्टिविटी इसका मतलब क्या पूछा है? लेमडा एम की वैल्यू पूछा। लेमडा एम जानते हो आप लोग क्या होता है? के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। क्या कुछ ऐसे ही होता है ना? ऐसे ही होता है। आप बताओ क्या एल की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? बोलो गुरमनन। 100। यस सर। और ये बताओ यह क्या है? यह ओम इनवर्स। ओम इनवर्स का क्या मतलब है? क्या 1/r की वैल्यू दिया हुआ क्या? यस सर 10 पे पावर -4 बोल सकते हैं? बोल यस सकते सर। हैं। आप बताओ के बराबर क्या होता है? जी इंटू जी स्टार होता है क्या? यस सर। होता है। जी को क्या लिख सकते हैं? 1/r और जी स्टार को L/A। तो 1/r की वैल्यू 10 पे पावर -4 है और L की वैल्यू क्या है? 10 है और A की वैल्यू क्या है? 100 है। तो इसको ऐसे करोगे क्या 10 पे पावर -1 ऊपर जाएगा, यानी ओवरऑल 10 पे पावर क्या आ जाएगा? -5 आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर यस है। सर। आप इसमें भर दो 10 पे पावर -5 इंटू 10 पे पावर 3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी है? 0.5 मोल है। 0 पॉइंट क्या है? 5 मोल है। सबसे पहली बात है कि मोलैरिटी बराबर क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। तो हम मोल तो दे दिया, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे आप बताओ? 10 सेंटीमीटर लंबाई है और क्या है मतलब लेंथ है, और 100 सेंटीमीटर क्या है? ब्रेथ है इसका। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्या 1000 हो जाएगा क्या? सेंटीमीटर क्यूब। बोलो भाई। अब 1000 को 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है? 1 ml होता है। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 1000 ml। इसका मतलब 1 लीटर। यस सर। तो मोलैरिटी क्या 0.5 हो जाएगी क्या? यस सर। कितना आएगा? आप लोग ऊपर ऐसे कर लो, 10 पे पावर -2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 पे पावर -1, और आप इसको 10 कर लो और नीचे भी क्या कर लो? 10 कर लो। इससे यह कैंसिल हो जाएगा, यह 2 टाइम्स में आ जाएगा, यानी कि 0.02। क्लियर है क्या? किसका 0.01 आया था? साहिल आपका कैसे 0.01 आया था? सर मत करो यार गलती, आप लोग मत करो। मैंने शायद एक वैल्यूज में कुछ गलती कर दी। क्वेश्चन सब सही। कोई बात। और थोड़ा सा एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं। एक बार जरा ये बताना आप लोग, जरा इसको सॉल्व करना आप लोग। सिर्फ ऑप्शन 1 630। अदर्स बाकी लोग, आप लोग। सर ऑप्शन ऑप्शन है
सिंपल सी बात, हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कापा। कापा। कापा की वैल्यू दिया है 6.3 इंटू 10⁻⁻², और मोलारिटी कितना दिया हुआ है, 0.1। सिंपल सी बात है, मोलर कंडक्टेंस बराबर क्या होता है, K इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M। K की वैल्यू कितनी, 6.3 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1 हो जाएगा। ठीक है क्या, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट करोगे, यहाँ पे 10 बचेगा, इसको ऊपर भेजोगे क्या हो जाएगा, 10⁻2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 630। क्लियर है क्या, आप लोग मैथमेटिक्स को जानते हो कैसे सॉल्व करते हैं। डन, इसका जरा बताना, इसका जरा आंसर बताना आप लोग। इसका जरा आंसर बताओ आप लोग। सर ऑप्शन ए 10 ओम सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अदर्स, बाकी लोग, बाकी सबका क्या विचार है। मधु, साहिल, गौरव, अनुष्का, अनुष्का बताओ भाई। यस सर। आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, क्या बात है। सर ये वाला सॉल्व नहीं हो रहा है, मेरे को नहीं आ रहा सर। नहीं हो रहा है, मैं बताऊं। हाँ देखो, आप बताओ कि लेमडा इक्यू का क्या मतलब है। लेमडा इक्यू का मतलब यही है ना, के इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, यही होता है ना, यही होता है। आप बताओ के का क्या मतलब है। के का मतलब है कापा, यानी कि 1/r इंटू L/A, यही होता है ना के का मतलब, इंटू 1000 और डिवाइडेड बाई एम, यही होता है ना के का मतलब। बताओ, अब r की वैल्यू दिया हुआ है तो सर एन आएगा 1/50, नीचे। हाँ एन आएगा, 1/50। एल का क्या मतलब दिया है, L/A का क्या दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है, और क्या कर देंगे 1000 यहाँ पे कर देंगे और डिवाइड बाई 1 कर देंगे, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। ठीक है क्या, आप ये बताओ, आप इसको क्या 50 इंटू 10⁻2 लिख सकते हो, -2 लिख सकते हो, बोलो। 0.5 को 0.5 को लिख सकते हो, 50 से 50 कैंसिल, 10⁻⁻2 और 10⁻+3 कितना आ जाएगा, क्या 10 आ जाएगा क्या, हो गया, हो गया। आओ थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। देखो, एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, कौन सा टॉपिक है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्लियर है, मतलब कि अब हमें मोलर कंडक्टेंस निकालना है। अब पहले हम 1 लीटर 2 लीटर में निकालते थे, 50 ml 100 ml में निकालते थे। अब हम कब निकालेंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी कि बहुत ही ज्यादा क्या कर देंगे, पानी मिला देंगे तब। क्लियर है, बोलो भाई, क्लियर है। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के। पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या होता है, पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहला होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा क्या होता है, बोलो भाई, इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ध्यान से देखो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, स्ट्रॉन्ग वाला, वह पानी में 100% टूट जाता है। क्या हो जाता है, पानी में 100% टूट जाता है। और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पूरी तरह से नहीं टूटता है। तो पता है क्या, हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का तो मोलर कंडक्टेंस आसानी से निकाल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का हम क्या कर लेते हैं, आसानी से हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल पाते। आओ देखते हैं, यह जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इक्वेशन, अगर मानो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका हम आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर है मेरी बातें, क्लियर है। अब यहाँ पे जो लेमडा एम है ना, वह क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, यानी कि किसी भी कंसंट्रेशन पे उसका कंडक्टेंस है। और लेमडा इनफाइनाइट क्या है, या फिर लेमडा नॉट क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मान लो कि हमने 1 लीटर पानी में मोलर कंडक्टेंस है, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना, 1 होना चाहिए। लेकिन अगर वही इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे करेंगे, इसका मतलब बहुत ही ज्यादा उसमें क्या है, पानी मिला हुआ है। क्लियर है क्या मेरी बातें। तो ध्यान से देखो, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना,
उसका जो ग्राफ होता है ना, अब देखो मैंने वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ले लिया, और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, कंसंट्रेशन का पावर 1/2 ले लिया, कंसंट्रेशन का पावर 1/2 ले लिया। अब हम कुछ इसी ग्राफ के थ्रू चलेंगे, जो हमारे पास ये डिबाई हकल इक्वेशन है ना, लेमडा एम इक्वल टू लेमडा एम नॉट माइनस बी रूट सी है, कुछ ऐसे है ना। आप बताओ लेमडा एम का क्या मतलब है, लेमडा एम का क्या मतलब है, लेमडा एम नॉट का क्या मतलब है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और लेमडा एम का मतलब एट कंसंट्रेशन सी, और यहाँ पे रूट सी क्या है, कंसंट्रेशन है। क्लियर है क्या, क्लियर है। सर मोलर आप कंडक्टेंस में वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। देखो जहां भी मोलर की बात आ गई ना, वहां हम एक मोल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एक मोल की बात करेंगे, यानी वहां पे वॉल्यूम क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, एक मोल की, 1 लीटर की बात किया गया, समझे क्या, नहीं ओके क्लियर हुआ। हाँ, हो गया सर। हाँ, और यह इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, मतलब कि कंसंट्रेशन इसका अलग अलग होगा। अब लेमडा एम बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा एम प्लस बी रूट सी। आप बताओ क्या हम इसको वाई बराबर एम एक्स प्लस सी बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं, बोलो, यस सर। बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखो, हम इसी इक्वेशन को भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता, इसी इक्वेशन को भी कर लेते हैं। हम इसी इक्वेशन से क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, इसी इक्वेशन से क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अब जो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो एक्स एक्सिस पे है ना, सॉरी वाई एक्सिस पे है ना, वो लेमडा एम है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, रूट सी है। क्या है, एक्स एक्सिस पे रूट सी है। आप बताओ जो इसका स्लोप आएगा वो कितना आएगा, क्या माइनस भी आएगा, माइनस भी आएगा। ध्यान से देखो, अगर ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ ऐसे बनता है। अब इसी ग्राफ को हम थोड़ा सा और पीछे बढ़ा लेंगे तो क्या वाई एक्सिस पे कट आ जाएगा, क्या एक कट आ जाएगा, और जो भी कट आएगा ना उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेमडा एम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेमडा नॉट एम बोलते हैं। क्लियर है मेरी बातें, बोलो, अरे बोलो भाई, यस मेरी सर। बातें क्लियर है, क्लियर है। सिंपल सी बात है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये लाइन क्या होगा, एकदम सीधा होगा, एकदम सीधा होगा। और जब सीधा लाइन है तो थोड़ा सा हम पीछे बढ़ा लेंगे तो क्या लेमडा नॉट की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी। लेकिन जो बच्चों वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका सीधा नहीं होता, उसका क्या होता है, कुछ ऐसे ग्राफ बनता है, कुछ ऐसे ग्राफ बनता है। आप बताओ, क्या आप इसको पीछे बढ़ाओगे तो क्या वाई एक्सिस पे मिलेगा, क्या बताना जरा, नो सर। नहीं मिलता है। तो हम पता है क्या, आप बताओ क्या इस हिसाब से हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकाल पाएंगे क्या, मोलर कंडक्टेंस, नो सर। नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं। क्लियर है मेरी बातें, हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से क्या करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस निकालते हैं। क्लियर है, अभी मैं बताऊंगा कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास यह वाला फॉर्मूला है कुछ इस टाइप का। सबसे अच्छा हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या दिया हुआ, कैलकुलेट मोलर कंडक्टेंस ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप बताओ ऑक्जेलिक एसिड जो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वीक वीक है। इलेक्ट्रोलाइट। उसका फॉर्मूला कोई बताएगा, C2H2O4, यही होता है ना, यही होता है। और जब यह टूटेगा ना तो पता है क्या बनेगा, कुछ ऐसे बनता है, 2H प्लस बनता है, और क्या बनता है, C2O4 माइनस माइनस। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है, कुछ भी डाउट है, नहीं डाउट है। अगर ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन लगा दो, बोलो, यहां तक क्लियर है। आप इसको क्या मान लो, इक्वेशन फर्स्ट मान लो। हमें यही इक्वेशन निकालना है ना, बताओ भाई, यही इक्वेशन निकालना है ना, यही निकालना है। और किसकी हेल्प से निकालना है, इन 3 इक्वेशन की हेल्प से निकालना है। क्या मेरी बातों को एग्री करते कि नहीं करते, सर ये 2 माइनस कैसे आया C2O4 पे? अरे आप बताओ, जितना प्लस उतना माइनस होता है कि नहीं होता है। तो अगर यस H के पास 2 प्लस है तो CO2, अभी मैं फोटो बना के लगा, ऑक्जेलिक एसिड का फोटो कुछ ऐसे होता है।
ठीक है, आप बताओ कैसे दिख रहा है, क्या C2H2O4 दिख रहा है क्या? अब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, तो क्या हो जाता है 2H प्लस हो जाता है, और जहां से प्लस निकलेगा वहां पे क्या होगा, माइनस होगा ना, बोलो। यस इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, C2O4 माइनस माइनस। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा है, हमें इसी को निकालना है। अब देखो हमारे पास हेल्प के लिए क्या दिया हुआ है, हेल्प के लिए दिया हुआ है कि Na2C2O4 दिया हुआ है। एक मिनट छोड़ दो, पता है क्यों छोड़ दो, क्योंकि इसमें इक्विवेलेंट का भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और जबकि हमने इक्विवेलेंट का भी बताया नहीं, इसमें इक्विवेलेंट का भी दिया और मैंने इक्विवेलेंट का बताया, इस क्वेश्चन को छोड़ दो। आओ ये बताओ क्या है, कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? सर शुगर, बी ऑप्शन। देखो बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि शुगर टूटता नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दोज विच डी वाला, कंप्लीटली डिसोसिएट आयन इनटू सॉल्यूशन। सिंपल सी बात है, पहला वाला भी हो सकता था, डिजॉल्व रीडली इन वाटर, लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना वो भी इजीली डिजॉल्व होता है। तो आप बताओ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जब दोनों इजीली डिजॉल्व हो जाएंगे तो कैसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? नहीं ना। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तीसरा देखो, डिसोसिएट इनटू आयंस एट हाई डाइल्यूशन। सिंपल सी बात है कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है ना वो कम ही डाइल्यूशन पे क्या हो जाता है, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है। फोर्थ वाला क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन इनटू आर डाइल्यूशन। क्लियर है मेरी बातें? बोलो, अरे क्लियर है क्या? यस सर। यस क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, हमसे क्या पूछा है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3COOH एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आप बताओ हमसे लैम्डा m CH3COOH इसका वैल्यू पूछा हुआ है। आप बताओ ये टूटेगा तो क्या होगा, क्या लैम्डा इनफाइनाइट CH3COOH माइनस बनेगा और क्या बनेगा, लैम्डा इनफाइनाइट H प्लस, क्या कुछ ऐसे ही बनेगा ना टूटेगा तो? बोलो, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है, इसी की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास दिया क्या हुआ है, पहला देखो, पहला कुछ ऐसे दिया हुआ है, NaCl का दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, लैम्डा नॉट NaCl। आप बताओ NaCl को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, क्या लैम्डा नॉट Na प्लस बनेगा और क्या बनेगा, लैम्डा नॉट Cl माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? इसके लिए इसकी वैल्यू कितनी दी है, NaCl की वैल्यू क्या 126.45 दिया हुआ है क्या? बोलो गुरमनंत, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। आ रही है। ये हो गया दूसरा इक्वेशन, क्या हो गया दूसरा इक्वेशन। अब ये देखो दूसरा क्या दिया हमारे पास, HCl के बारे में दिया, किसके बारे में दिया हुआ है, HCl के बारे में। मैं इधर से इरेज करता हूँ, दूसरा हमारे पास HCl के बारे में दिया हुआ। आप बताओ लेमडा नॉट हमारे पास HCl है, तो लेमडा नॉट HCl है तो क्या लिख सकते हैं, क्या लेमडा नॉट H प्लस लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं, लेमडा नॉट Cl माइनस। क्लियर है? इसके लिए कितनी वैल्यू दी हुई है, 426.16। डन डन, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। और तीसरा क्या दिया हुआ है, क्या CH3COON दिया हुआ है क्या, लेमडा नॉट CH3COON, क्या कुछ ऐसे दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। आप बताओ इसको तोड़ोगे क्या बनेगा, क्या लेमडा इंफिनिटिव CH3COO माइनस होगा और क्या होगा, लेमडा इंफिनिटिव CH3 सॉरी लेमडा इंफिनिटिव क्या होगा, Na पॉजिटिव। Na पॉजिटिव, क्या होगा Na पॉजिटिव। कुछ डाउट हो तो बताओ। इसके लिए वैल्यू कितना दिया हुआ है, 91 दिया हुआ है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पता है क्या, हमें इन्हीं लास्ट 2 3 4 इक्वेशन की हेल्प से हमें पहला इक्वेशन लाना है। क्लियर है? आप बताओ क्या लेफ्ट साइड में क्या है, क्या CH3COO माइनस है, और तीसरे इक्वेशन में क्या लेफ्ट साइड में CH3COO माइनस है क्या, है। और राइट साइड में सॉरी H प्लस भी है, और इसमें राइट साइड में क्या है, H प्लस भी है। आप बताओ क्या मैं दूसरे और तीसरे इक्वेशन को जोड़ दूं क्या,
बोलो, क्या मैं दूसरे और तीसरे को जोड़ दूं? अगर दूसरे और तीसरे को जोड़ूंगा तो क्या होगा? लेमडा एच प्लस होगा और लेमडा सी एल माइनस होगा और क्या होगा? लेमडा सी एस थ्री सी डबल ओ माइनस होगा और क्या होगा? लेमडा एन ए प्लस होगा। और यह भी तो जुड़ जाएगा ना, बोलो, यह भी जुड़ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। अब ये बताओ एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है? क्या एक्स्ट्रा में सी एल माइनस आ रहा है और एन ए प्लस आ रहा है क्या? बोलो भाई, एक्स्ट्रा में Yes, यही sir. दोनों आ रहे हैं ना, हमें जो दो चाहिए थे वो मिल गए, एक्स्ट्रा में यही दोनों आ रहा है ना। तो आप बताओ क्या मैं पहले वाले इक्वेशन से घटा दूं क्या? क्योंकि पहले वाले इक्वेशन में घटाऊंगा तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में है ही। जब घटाऊंगा तो आप बताओ, मैंने दूसरे और तीसरे को जोड़ दिया, क्या पहले वाले को घटा दूं? Yes, sir. क्या हो जाएगा? 426.16 प्लस 91, इन दोनों को जोड़ दो और माइनस क्या कर दो? 126.45। फटाफट जरा आंसर बताना कितना आ रहा है। 390.71. अनुष्का बताओ भाई। अनुष्का, गौरव, यस सर सॉल्व कर दो। हाँ 390.7। साहिल, राजेश, कितना आया? ये बी वाला आंसर आया है क्या? हाँ Yes. 390। यस सर। आप लोग सेम तरीके से इसको करके बता सकते हो। बताओ, हमसे क्या पूछा है? हमसे लेमडा Cl CH2 C डबल OH लिखा हुआ है, इसको आप लोग तोड़ोगे तो क्या होगा? लेमडा क्या होगा? Cl CH2 C डबल O माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा? लेमडा H प्लस। क्या कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? बताना जरा। हो जाएगा। हमें क्या इसी की वैल्यू निकालनी है क्या? बताओ भाई, हमें इसी की वैल्यू निकालनी है और इसके लिए क्या तीन वैल्यू दिया हुआ है? बताओ। अब इन तीन की हेल्प से इस पहले का निकालो। बताओ, इन तीन की हेल्प से इस पहले का निकालो। कितने लोग देखते हैं, कर लेते हैं? आप, मैं टाइम देता हूं, आप लोग इसको करके बताओ। Sir, option third. इतना जल्दी कैसे हो गया? Sir, addition और subtraction ही तो करनी थी. और अदर्स बाकी लोग बताओ भाई। देखो, स्पीड फास्ट होनी चाहिए, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, ये लेमडा वगैरह न लिखे। अगर हमारे पास स्पीड है ना तो हम डायरेक्टली NaCl लिखेंगे और NaCl में क्या लिखेंगे? Na प्लस और Cl माइनस लिख देंगे। सीएल माइनस। दूसरा वाला हमारे पास क्या है? HCl है, इसमें हम क्या लिख देंगे? H प्लस लिख देंगे और Cl माइनस लिख देंगे। यही है ना? इसको हम सेकंड बोल दे रहे हैं, इसको हम थर्ड बोल दे रहे हैं। यार हमारे पास ये पहला वाला भी है, ठीक है? इसको चलो, इसको पहला मान लेते हैं। क्या है? Cl H2 C डबल O Na है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? Cl H2 सॉरी CH2 C डबल O माइनस और क्या लिख सकते हैं? Na प्लस लिख सकते हैं। क्लियर है क्या? आप बताओ, हमको यह लेफ्ट राइट में चाहिए और यह राइट में चाहिए, मतलब यह राइट में चाहिए और यह राइट में चाहिए। तो मैं क्या कर दूं? हम क्या करते हैं? तीसरा और चौथा को क्या करते हैं? जोड़ दें और क्या कर दें? दूसरा माइनस कर दें। हो जाएगा क्या? अब मैंने इसको फोर्थ बोल दिया और इसको क्या बोल दिया? थर्ड बोल दिया। इसका मतलब क्या है? 203 200 और क्या है? 224 मैंने ऐड कर दिया और माइनस किसको कर दिया हमने? बोलो, 38.2 को मैंने माइनस कर दिया। तो आप बताओ, इन दोनों को ऐड करोगे कितना आएगा? 427. 427 और 0.0 कर दो और माइनस करो, कितना आएगा? 38.8। यह 38.8 आएगा है. 8 आ जाएगा, यह आ जाएगा 8 आ जाएगा और यह कितना आएगा? 11 से 3 8 आएगा और यह भी 3 आएगा। 38.8 ऐसे कुछ आया क्या? अरे ये मुझे लग रहा है ये थोड़ा गलत दिया हुआ ना। Yes, sir. Approximately option third हो जाएगा. बिल्कुल। एक बात बताओ, क्या सबको क्लियर है क्या? किसी को कुछ डाउट है? अरे बोलो भाई, क्या न्यूमेरिकल्स में आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? आप लोग इसका आंसर बताओगे? एक बार फटाफट बताओ, देखते हैं कौन बताता है।
एक बार बताओ आप लोग को, देखते हैं कौन बताता है। सर थर्ड ऑप्शन 128। अनुष्का, गौरव, गौरव, साहिल, यार आप लोग मूवी देखने आए हो क्या? मनदीप, मधु, आयुष, सर 128 पॉइंट, हाँ थर्ड ऑप्शन। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो। आप बताओ, हमारे हमको क्या निकालना है? क्या एन ए बी आर का निकालना है क्या? बोलो। या एन ए होगा और क्या होगा? बी आर होगा। प्लस माइनस भी छोड़ो यार, हटाओ। हमारे पास इसको हम बोल रहे हैं फर्स्ट बोल रहे हैं। हमारे पास क्या है? एन ए सी एल है। तोड़ोगे तो क्या होगा? एन ए बनेगा और सी एल बनेगा। इसको हम क्या बोल रहे हैं? सेकंड बोल रहे हैं। हम शॉर्टकट में कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? के बी आर है। क्या होगा? के होगा और बी आर होगा। और उसके बाद हमारे पास क्या है? के सी एल है। क्या होगा? के होगा और सी एल होगा। क्लियर है क्या? बोलो भाई, क्लियर है? सेकंड वाले का 126 है, थर्ड वाले का 152 है, और फोर्थ वाले का 150 है। अब ये बताओ, हमें एन ए बी आर निकालना है। लेफ्ट साइड एन ए और राइट साइड बी आर। तो एन ए को ले लो, दूसरे वाले को और तीसरे वाले को। आप क्या कर दो? दूसरा और तीसरे को जोड़ दो और क्या कर दो? चौथे को माइनस कर दो। क्लियर है क्या? 126 प्लस 152 कितना आ जाएगा? 8, 7, 2, और फिर माइनस कितना कर दो? 150 कितना आ जाएगा? क्या 128 आ जाएगा क्या? यस सर। बोलो। इसमें किसी को कुछ डाउट हो तो बता सकते हो, बातें कर सकते हो आप लोग मेरे से। इसमें किसी भी टाइप का कुछ भी डाउट हो, कहीं से कुछ भी प्रॉब्लम नो सर, नो डाउट्स। डाउट मैं ऐसा करता हूँ, ये आप लोग को क्या करता हूँ? शेयर करता हूँ, ठीक है। ये आप लोग को पीपीटी में क्या करता हूँ? शेयर करता हूँ। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात को? बोलो यार, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो आप यस। लोग थोड़ा सा रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। आप लोग का कौन सा ग्रुप है? ये ड्रीम वाला है ना? यस सर। एक बार देखो जरा, क्वेश्चन चला गया क्या? बताना जरा। यस सर, आ गए। मैंने ना कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन सेंड किए, जरा देखो आपके पास पहुंचा क्या? प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन सेंड किए, दिख रहा है? प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चन सेंड किए, ठीक है, दिख रहा है क्या? हाँ सर, आ गए सर। यस सर। जस्ट एक मिनट रुकना आप लोग।
थोड़ा सा आप लोग रुक जाओ। जरा ये पहला दूसरा क्वेश्चन करना, जरा बताना पहला और दूसरा का आंसर, फर्स्ट और सेकंड का आंसर बताना जरा। सर पहला तो पहले ही कर लिया था, 10 आया था सेकंड वाले इसका। को बताओ, सेकंड वाले को बताओ। सर थर्ड ऑप्शन 3/4। अदर अनुष्का बताओ। अनुष्का, मधु, मनदीप, साहिल, यस सर, सॉल्व करूँ सर। सर 3/4 क्या 3/4 थर्ड ऑप्शन। सिंपल सी बात, ये देखो एल की वैल्यू 3 दिया हुआ है, ए की वैल्यू 4 दिया हुआ है, और हमसे सेल कांस्टेंट पूछा है, डायरेक्ट किया 3/4। क्लियर है? ये भी आंसर कर लोगे? इसका जरा बताना। सर 1 ऑप्शन 1। 1 ऑप्शन भी 1 और आंसर भी 1 है। सर 1 सर। क्या है? इफ द कंडक्टेंस, यानी जी की वैल्यू क्या है 1, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या मतलब है? कापा। क्या मतलब? कापा की भी वैल्यू 1, तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? सेल कांस्टेंट पूछ रहे हैं। आप बताओ ये बराबर क्या होता है? जी इंटू जी स्टार होता है, हाँ तो यस यहाँ पे भी 1 इक्वल टू 1 इंटू जी स्टार, तो जी स्टार बराबर क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 यस समझ सर। गए क्या? ये हाँ सर, बताओ, समझ गए। इसको छोड़ो। सर थर्ड ऑप्शन। हाँ हो जाएगा। ये कर लोगे क्या? ये भी आप लोग को सेंड कर दूं मैं? हाँ हाँ, कर वैसे दो। मैंने कर दिया सेंड, कर दिया, आप लोग देखो जरा एक बार। हाँ सर, आ गया सर। आ गया क्या? आप लोग करके हाँ आओगे? हाँ यस सर। किसी को कुछ डाउट है? अगर डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है? हाँ सर। ठीक है फिर यार, मिलते हैं तब तक के लिए बाय बाय। सर बाय थैंक यू। सर। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट।